हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वॉर ऑफ एस्पायरेंस चैनल में। और देखिए, अब आप लोग जानते हैं एग्जाम्स बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। कल से ही आपके एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। कल 8 जुलाई से यूजी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। और इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज में भी लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स 8 जुलाई से ही शुरू हो रहे हैं। इसके बाद लो कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, एक बात अच्छे से समझ लेना आप लोग, यूजी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वाले, पहले तो सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझ लें कि एक कोड की चॉइस जो आपको मिली है वो आपके मेन सब्जेक्ट्स में मिली है। ठीक है, जिनके एक से ज़्यादा पेपर होते हैं उसमें आपको उस सब्जेक्ट के आपको किसी एक ही कोड का पेपर देना है। और ये चॉइस केवल और केवल बीए, बीएससी, बीकॉम वालों को मिली है। इसके अलावा एक कोड वाली चॉइस किसी को भी नहीं मिली है। इनके अलावा और किसी को भी एक कोड वाली चॉइस नहीं मिली है। अब ध्यान से समझिए, सेकेंड ईयर का जो पेपर आने वाला है वो सब्जेक्टिव आने वाला है, ये बात सबको पता है। और फाइनल ईयर का ऑब्जेक्टिव आने वाला है। फाइनल ईयर वालों को 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन करना है 90 मिनट में। और सेकेंड ईयर वालों को मैं पैटर्न आपको समझा चुका हूं। इनका पैटर्न दो तरह से हो सकता है, या तो 5 सेक्शन यानी 5 खंडा आए पेपर में, या फिर 3 आए। मैं समझा चुका हूं किसमें कितने करने हैं। और आपके वो टीचर जिनकी ड्यूटी लगेगी आपके एग्जाम रूम में, वो भी आपको समझा देंगे इसके बारे में। प्रोफेशनल कोर्सेज का जो पेपर सेट हुआ है वो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे के हिसाब से ही सेट हुआ है। तो इनको टेंशन वाली कोई आवश्यकता नहीं है, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, अपने एग्जाम्स जो अच्छे से दीजिए। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिए, यूजी वाले एक बात का ध्यान रखिए, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर वाले, रेगुलर प्राइवेट दोनों, भाई आप हर सब्जेक्ट के जो मेन सब्जेक्ट आपके ज़्यादातर 3 होते हैं मेन सब्जेक्ट, उनके एक एक कोड का ही पेपर देंगे। तो उस कोड का पेपर अच्छे से दे करके आना, क्योंकि यदि उस कोड में आपके मार्क्स कम हो गए ना, तो उस सब्जेक्ट के दूसरे वाले कोड में भी मार्क्स कम ही होंगे। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा सीधा उस पर। तो जितना फायदा है उतना थोड़ा नुकसान भी है। पहले क्या होता था, मान लीजिए कि किसी कोड में थोड़े मार्क्स कम रह गए तो दूसरे वाले में हम मेहनत कर लेते थे, लेकिन इसका थोड़ा सा फर्क भी पड़ेगा। हालांकि आसान है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन भी आपको कम ही करना है, लेकिन जो प्रिपरेशन आप करेंगे अच्छे से करिएगा। ठीक है, चलिए, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना, मार्च में आप लोगों के एडमिट कार्ड आ गए थे, और जो एडमिट कार्ड अब आ रहे हैं नए वाले, आप देख पा रहे हैं सेम रोल नंबर है, चेंजेस उनमें है नहीं। तो आप चाहें तो अपने पुराने एडमिट कार्ड से पेपर दे सकते हैं, और चाहे तो नया भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके पेपर दे सकते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? यूजी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों की। इनका मार्च में एडमिट कार्ड आ गया था, सेम रोल नंबर उस पर दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं। इसके अलावा एमपीएड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं हम लो कोर्सेज की। आप लोग जानते हैं एलएलबी फर्स्ट एंड 6th सेमेस्टर, एलएलएम फर्स्ट एंड 4th सेमेस्टर और बीए एलएलबी 10th सेमेस्टर के ऑनलाइन एग्जाम के लिए 6 कंपनियों ने प्रेजेंटेशन कर दिया था। और यूनिवर्सिटी अब किसी एक कंपनी का चयन करने वाली है। जो यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली इन कंपनियों को बुलाया था, इनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे। ठीक है, और उनको ये बताया यूनिवर्सिटी ने कि एग्जाम में भाई लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। जो एग्जाम कराना है, कंपनियों के जो रिप्रेजेंटेटिव आए उनको ये बताया कि लॉन्ग क्वेश्चंस से कराना पड़ेगा एग्जाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात भी कंपनियों को बता दी गई है। अब कंपनियों ने जो प्रेजेंटेशन दिया है तो उन्होंने क्या बताया, उनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर का एक लिमिटेड टाइम में ईमेल भेजा जाएगा। उन कंपनियों को उन्होंने जो कल बताया अपने प्रेजेंटेशन में, उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट्स को हम एक लिमिटेड एक टाइम निर्धारित कर देंगे कि इस टाइम्स में आपको क्वेश्चन पेपर ईमेल से भेजेंगे। और उसके बाद 90 मिनट में पेपर करने के बाद यानी 1.5 घंटे पेपर करने के बाद स्टूडेंट्स कॉपी के फोटो लेकर यानी स्कैन करके इसका पीडीएफ आप बनाएंगे और यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। हालांकि इस बात को भी यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ऐसा ही यही प्रोसेस करेंगे। इस प्रोसेस को भी यूनिवर्सिटी ने फाइनल नहीं किया है कि ऐसा ही होगा कि ईमेल पे आपको पेपर भेज दिया जाएगा कुछ यानी एग्जाम टाइम से थोड़ी देर पहले, और फिर 1.5 घंटे आप पेपर करेंगे और फिर स्कैन करके पीडीएफ बना करके यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। इस बात को भी यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, अभी केवल विचार चल रहा है। आज भी कई सारी कंपनियों के प्रेजेंटेशन हुए हैं आज भी, और अब फाइनल डिसीजन यूनिवर्सिटी की जो डिजिटल कमेटी है वो लेने वाली है। और याद रखिएगा, आपके जो लो कोर्सेज हैं इनका एग्जाम का शेड्यूल निर्धारित होने में अभी कम से कम 1 हफ्ता लग ही जाएगा। ठीक है, आपकी जो डेट शीट है वो लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आपको 1 हफ्ता लग जाएगा आपका परीक्षा कार्यक्रम तय होने में लो कोर्सेज का। ठीक है,
अब जो डाउट हैं बहुत सारे, नर्सिंग का डाउट अभी बना हुआ है। नर्सिंग वाले एक बात अच्छे से समझ लीजिए, आपके एग्जाम जब पोस्टपोन किए गए थे उससे बाद में आपके लिए कोई भी नोटिस यूनिवर्सिटी ने दिया नहीं। हालांकि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, लेकिन एग्जाम से संबंधित तो कोई नोटिस यूनिवर्सिटी ने आपके लिए आपके संबंध में दिया ही नहीं है। ठीक है, आपसे रिलेटेड कोई नोटिस आया ही नहीं कि आपके एग्जाम्स भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो वही बात है, बस वही बात अभी बनी हुई है कि सितंबर अक्टूबर तक पोस्टपोन्ड है, उसके बाद से कोई नोटिस नर्सिंग को लेकर नहीं आया है। ठीक है, तो आप लोगों के जो डाउट होंगे वो पूछ लीजिएगा, जो भी डाउट हैं कमेंट में पूछ लीजिएगा, और आपके 95% कमेंट का आंसर मिल जाता है। कुछ कमेंट बिजी शेड्यूल की वजह से छूट जाते हैं या नोटिफिकेशन नहीं दिख पाता है उनका। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो कमेंट होते हैं उनका मैं रिप्लाई करता हूं और कई कई बार करता हूं। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे आप लोगों से जैसे ही कोई अपडेट होगा, और बेस्ट ऑफ लक जिन के कल से एग्ज़ाम हैं उन सभी को शुभकामनाएं। अच्छे से अपने एग्ज़ाम दीजिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। ठीक है, और आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहेंगे, और अब अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिएगा। अब इधर उधर की बातों से ध्यान को हटा लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वॉर ऑफ एस्पायरेंस चैनल में जुड़ने के लिए।